नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था एक वीडियो में कि अपन पेपर पेंसिल पे वर्क करेंगे, बोर्ड पे टाइम ज़्यादा लगता है और ना नोट्स बन पाते हैं। तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब अपन आगे क्लास को बढ़ाते हुए पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का परिवर्त। भाई आव्यूह का परिवर्त, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ट्रांसपोज होता है इसमें कोई भी पंक्ति होती है उसको तो क्या बना देते हैं, स्तंभ। कोई भी पंक्ति को तो क्या बना देते हैं, स्तंभ बना देते हैं। और जो स्तंभ होता है उनको क्या बना देते हैं, पंक्तियां बना देते हैं। तो इसमें पंक्ति को तो क्या कर देते हैं, स्तंभ बना देते हैं। और स्तंभ होते हैं उनको किसमें चेंज कर देते हैं, पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाना और स्तंभ को पंक्ति बनाना। तो दोस्तों इसमें जो ट्रांसपोज का जो अपन आव्यूह में लिखते हैं उसको किस साइन से डिनोट करते हैं, या तो एक की डैश होता है या फिर एक का लिखते हैं ट्रांसपोज टी। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले अपने को मान लो कोई आव्यूह ए दे रखा है और आव्यूह में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। अपने को ये आव्यूह दे रखा है। अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोज के लिए, परिवर्त के लिए अपन क्या करते हैं, पंक्ति को तो क्या बना देंगे, स्तंभ, या फिर क्या करेंगे, स्तंभ को क्या बनाएंगे, पंक्ति बनाएंगे। ये दो है, या तो पंक्ति को स्तंभ या फिर स्तंभ को पंक्ति, कोई भी एक काम अपने को करना है। जैसे अपने को एक आव्यूह ए दे रखा है 1 2 3 4, इसका अपने को ट्रांसपोज निकालने के लिए अपन लिखेंगे एक का टी, ए की पावर टी। अब जैसे पंक्ति दे रखी है 1 और 2, तो ये पंक्ति है, इसको क्या बना देंगे, स्तंभ बना दिया। भाई 1 2 पंक्ति है, ऐसे पंक्ति है तो इसको खड़ी करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। अब 3 4 क्या है, आड़ी रेखा है, ये क्या है, इसकी पंक्ति है। अगर इसको सीधी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्तंभ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4। तो अपन बोल सकते हैं कि एक का ट्रांसपोज क्या हो गया, 1 2 3 4। ऐसे ही अगर अपने को कोई आव्यूह दे रखा है भाई 1 2 3 4 5 6, अब अपने को ये आव्यूह दे रखा है जिसमें क्या है, 2 × 3 मैट्रिक्स का क्या है, ये एक आव्यूह है। अगर अपने को इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने बताया दोस्तों कि पंक्ति को क्या बनाएंगे, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बनाएंगे, पंक्ति। तो पंक्ति 1 2 3 है, इसको तो क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे। और 4 5 6 को क्या बना देंगे, स्तंभ। भाई पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब ये क्या हो गया, 3 × 2 कोटि का हो गया। कितनी कोटि का हो गया, 3 × 2 कोटि का हो गया। तो ये क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त होता है। अब अपन देखते हैं इसके गुणधर्म, इसके क्या है, कुछ गुणधर्म है। गुणधर्म पढ़ने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए कि अपन आव्यूह, कोई भी अपने को मैट्रिक्स दे रखी है उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं। अब अपन पहला गुणधर्म देखते हैं, यदि किसी भी आव्यूह का परिवर्त, किसी भी आव्यूह का परिवर्त का दोबारा से परिवर्त करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, वापस आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। किसी भी आव्यूह का परिवर्त करेंगे तो उसका परिवर्त करने पर क्या प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है। जैसे अपन ने ये लिया था, पहला क्या लिया था, ए लिया था। कोई भी आव्यूह क्या लिया था, ए लिया था। उसका परिवर्तन निकाला था, क्या आया था अपना, ए डैश क्या आया था, ए या ए डैश क्या था, 1 2 3 4 था। यदि अपन इसका एक बार और परिवर्तन निकाल दें, यदि इसका एक बार और परिवर्तन निकाल दें तो क्या होगा, इसका एक बार और परिवर्तन, भाई एक टी तो था ही, इसका एक बार परिवर्तन और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, पंक्ति, इसको क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। और ये दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अब अपन देखते हैं आव्यूह। आव्यूह क्या है, 1 2 3 4। और एक का ट्रांसपोज करने पर भी क्या प्राप्त हो गया अपने को, आव्यूह ए ही प्राप्त हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई अपनी, कि यदि कोई भी आव्यूह है उसके ट्रांसपोज करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, वापस आव्यूह प्राप्त होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी भी आव्यूह को कोई अचर क्या है, के क्या है, यहाँ अचर है। यदि अचर के है और कोई भी आव्यूह का अपने को परिवर्त दे रखा है, सॉरी ये क्या है, कोष्टक के बाहर परिवर्त है। यदि कोई भी आव्यूह
भाई कोई भी मैट्रिक्स है अचर पद से गुणा हो रही है और उसका अपने को क्या निकालना है, मैट्रिक्स। तो अपन अचर पद को तो बाहर निकाल देंगे, अचर पद को तो बाहर निकाल देंगे, अवयव का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब आता है अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या आता है, यदि कोई भी दो अवयव है उनको योग करके यदि उनका ट्रांसपोज निकलवा रहा है तो अपन उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके भी क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। भाई कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनका योग करके ट्रांसपोज निकाल रहा है तो दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करके योग करेंगे तो भी क्या होगा, बराबर होगा। और अपना लास्ट आता है जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि कोई भी दो अवयव या मैट्रिक्स का गुणा करने, कोई भी दो अवयव या मैट्रिक्स को गुणा करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाता है। भाई पहले तो बी का ट्रांसपोज निकालो और फिर ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, ए बी के होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपन क्वेश्चंस में देखेंगे कि अपने का ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है या नहीं। तो अपन इसके लिए अब मैं आपको इसके गुणधर्म दिखा देता हूँ कुछ जो बुक्स में है अपने। जैसे देखो ये है, क्या है, अवयव का परिवर्त। परिवर्त के लिए देखो इसमें लिख रखा है स्पष्ट कि m गुणा n कोटि का कोई अवयव है तो एक की पंक्ति तथा एक के स्तंभों का परस्पर क्या करना है, विनिमय, ट्रांसपो इंटरचेंज करना है। मतलब एक की पंक्ति को तो क्या बनाना है, स्तंभ बनाना है, और स्तंभ को क्या बनाना है, पंक्ति। तो वो क्या कहलाता है, अपना ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे ए में दे रखा है अपने को ये अवयव दे रखा है 3 5 रूट 3 1 0 -5। भाई ये पहली पंक्ति है, इसको क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ। तो 3 और 5, 3 और 5, 3 1 है तो रूट 3 1 हो गया, 0 -1/5 है तो 0 -1/5 हो गया। भाई इसकी कोटि क्या थी, 3 गुणा 2, लेकिन परिवर्त की कोटि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्या हो गई, 2 गुणा 3 हो गई। इसके कुछ गुणधर्म है। तो गुणधर्म में क्या है, पहला तो क्या है कि एक की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए होगा। और कोई भी अचर है उसका ए से कोई अवयव से गुणा हो रहा है और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, के ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही ए बी गुणा में है उसका होल ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का। मतलब पहले जो अपने को लास्ट में दिया है वो तो आगे आ जाएगा, पहले उसका ट्रांसपोज फिर इसका। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं 20। अपने को क्या दे रखा है, ए दे रखा है रूट तीन 2 4 2 0 और बी दे रखा है 2 -1 2 1 2 4। अब अपने को क्या क्या सत्यापित किया है भाई, ए डैश अपने को जो गुणधर्म है वो क्या करने हैं, अब सत्यापन करने हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो अपना, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 20 है जिसमें ए तो क्या दे रखा है अपने को 3 2 4 2 0 और बी क्या दे रखा है अपने को 2 -1 2 1 2 4, ये दे रखा है। अब अपने को क्या कहा गया है कि अपने को क्या निकालना है, पहला गुणधर्म सिद्ध करना है कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। अब देखते हैं अपन ए का क्या निकालते हैं, पहले अपन ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए बताया था कि पंक्ति को क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। ये रूट 3 2 4 2 0। अब अपन इसका भी क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो इसका भी अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं तो क्या होगा, अब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो ये क्या हो गया, अपना ट्रांसपोज। अब ये किसके बराबर है, अपना ए के बराबर ही तो है। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपना किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही अपन इस प्रॉपर्टी से करेंगे, अगर मान लो ये कोई भी संख्या 5 से गुणा होती, कोई भी संख्या किससे गुणा होती, 5 से, तो अपन 5 को बाहर ही रख सकते थे। तो इसका मतलब यही है कि के ए की पावर होल ट्रांसपोज का क्या होगा, के तो अचर तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, उसका जो अवयव दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसे ही ए प्लस बी करेंगे, यदि इन दोनों का योग करेंगे और दोनों का योग करके ट्रांसपोज निकालेंगे और अलग अलग ट्रांसपोज का योग करेंगे तो क्या होगा, सेम ही होगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं। आगे अपने को दे रखा है कि अब अपन इसमें जो ट्रांसपोज पढ़े हैं इसके कुछ एक अलग से ट्रांसपोज दे रखे हैं। जैसे इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे, पहला दे रखा है अपने को सममित अवयव। जो अवयव दे रखे हैं वो दो प्रकार के और पढ़ेंगे, सममित अवयव और दूसरा होता है विषम सममित अवयव। दूसरा क्या होता है, विषम सममित अवयव। तो अपन इसमें अपन पहला देखते हैं सममित अवयव, देखते हैं अपन क्या देखते हैं, सममित अवयव क्या होता है। भाई कोई भी अपने को क्या दे रखा है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है तो वो सममित कब होगी, सममित के लिए अपने को दे रखा है कि जो एक का ट्रांसपोज है
वो किसके बराबर हो जाए, एक के ही बराबर हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, सममित अवयव है। क्या बोल देंगे, क्या है वो, सममित अवयव। यदि एक का ट्रांसपोज एक के बराबर हो जाए तो अपन बोल देंगे वो क्या है, सममित अवयव। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, कोई भी अपने को ट्रांसपोज दे रखा है, कोई भी अवयव दे रखा है 2 3 2 3 -1.5 और -1 और 1, ये अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है, अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है। और अपने को सममित सिद्ध करने के लिए क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है तो क्या बोल देंगे, सममित है। अब अपन इसका निकालेंगे क्या, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। भाई ये निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि भाई पंक्ति को तो क्या बना देते हैं, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बना देते हैं, पंक्ति। तो बनाइए, जैसे ये पहली पंक्ति है, इसको क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ बनाएंगे। भाई पहली पंक्ति ये है, इसको क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ बनाएंगे। तो स्तंभ बनाने के लिए √2 और 3 हो गया। अब दूसरी पंक्ति ये है, इसको ऐसे स्तंभ बनाएंगे तो 2 माइनस का 1.5 और माइनस का 1। अब तीसरी पंक्ति को, तीसरा स्तंभ बनाने के लिए 3 -1 1। अब अपन इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, कि अपना जो ए था और ए का ट्रांसपोज था, दोनों क्या है, बराबर है। भाई ए बराबर ही अपना क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सममित अवयव है। क्या बोल सकते हैं, क्या है ये, सममित अवयव है। ऐसे ही अपन यदि विषम सम्मित, कैसे, विषम सम्मित, विषम सम्मित सिद्ध करेंगे। क्या होता है विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव क्या होता है कि यदि अपना जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ जाए, अपने मैट्रिक्स का नेगेटिव के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, विषम सम्मित अवयव है। जैसे अपने को दे रखा है, यही दे रखा है, मान लो कोई अवयव दे रखा है अपने को कोई अवयव दे रखा है विषम सम्मित के लिए। जैसे दे रखा है, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, देखना विषम सम्मित का, कि अपने को कोई ए दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 E और F, इधर -E -F, 0 G -G और 0। अपने को ये क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। यदि अपने को इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है अपने को इसका। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या बता रखा है कि पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। तो पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो 0 E और F, दूसरी को -0 वो -E 0 और G, तीसरी को -F -G और 0। ये हो गया अपना A डैश, क्या आ गया, 0 -E -F, E 0 -G और F G और 0, ये A डैश आ गया। अब अपन इसको देख सकते हैं, अगर अपन इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं, अपन इस मैट्रिक्स में से क्या कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। अब इसमें से माइनस कॉमन लेने पर अपने पास कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो 0 E F -E -F। भाई यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का माइनस, भाई 0 में क्या माइनस करेंगे, कुछ नहीं ना, तो ये 0 का 0 रहेगा। अब इसमें माइनस से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका, ये बाहर क्या हो गया इसका माइनस, ये क्या हो गया अपना इसका ट्रांसपोज हो गया। भाई अब अपने को क्या कंडीशन मिल रही है कि जो अपना अवयव ए था, अपना जो भी अवयव था उसका ट्रांसपोज किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, अपने को माइनस के अवयव के बराबर प्राप्त हो रहा है। अपने को जो ट्रांसपोज प्राप्त हो रहा है वो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, माइनस अवयव के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, विषम सम्मित। तो अपने को एक सीधी सी बात ध्यान रखनी है इसमें कि सम्मित और विषम सम्मित की एक ही कंडीशन है। भाई सम्मित सिद्ध करने के लिए अपने को ट्रांसपोज को किसके बराबर सिद्ध करना है, अवयव के बराबर सिद्ध करना है। और विषम सम्मित सिद्ध करने के लिए ट्रांसपोज को किसके बराबर सिद्ध करना है, माइनस ऑफ अवयव के बराबर सिद्ध करना है। किसके बराबर, माइनस के अवयव के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, अपना विषम सम्मित हो जाएगा। अब अपन एक रूल दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, एक रूल दे रखा है। रूल क्या है, देखो मैं यहां लिखता हूं रूल, या इसको अपन प्रमेय भी बोल सकते हैं, प्रमेय। तो प्रमेय क्या दे रखी है अपने को, प्रमेय दे रखी है कि कोई भी वर्ग अवयव है, कोई भी क्या है, वर्ग अवयव है। भाई कोई भी वर्ग अवयव है उसको किस रूप में लिख सकते हैं अपन, उसको क्या लिख सकते हैं, एक तो सम्मित
भाई एक तो सममित और एक क्या विषम सममित, दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। दोनों को किसके रूप में लिख सकते हैं? योग के रूप में। तो सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित के योग के रूप में वर्ग अवयव को लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जैसे कोई भी a है, अपना क्या है, a क्या है, अवयव है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। सममित के लिए क्या होगा, a प्लस a डैश, और विषम सममित के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश। ये क्या हो गया, अपना रूल हो गया या प्रमेय थ्योरम हो गई। भाई ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद कर लेना कि अपन कोई भी वर्ग अवयव है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, सममित प्लस विषम सममित के योग के रूप में। भाई आधा इसका सममित होगा और आधा क्या होगा, विषम सममित। तो क्या लिख दिया, 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश। तो ये क्या हो गया, सममित और विषम सममित के योग के रूप में हो गया। जैसे कि बुक में दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सममित एवं विषम सममित अवयव, भाई सिमेट्रिक और स्किन्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक वर्ग अवयव ए दे रखा है अपने को, जो ए आई जे में सममित कहलाता है। सममित कब कहलाता है, कि अपना जो ए है, ए डैश ए का ट्रांसपोज है, वो किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। भाई ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, क्या है, सममित है। अब अपना दूसरा आता है विषम सममित। दूसरा क्या आता है, विषम सममित। भाई ये है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव कब कहलाता है, कि जो अपना एक का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, विषम सममित अवयव है। ये एग्जाम्पल दे रखा था। और इसके बाद अपने को ये प्रमेय दे रखी है, देखो, किसी भी अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के, किसी भी कोई भी एक अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, उसको एक सिमेट्रिक और स्किन्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो क्या है, 1/2 a प्लस a डैश। तो ये जो पार्ट है अपना फर्स्ट वाला, ये तो कौन सा पार्ट है, सममित वाला। और जो माइनस का पार्ट है, ये क्या है, विषम सममित वाला। ये क्या है, विषम सममित वाला है। तो इन दोनों के योग के रूप में क्या लिख दिया अपन ने, एक मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। जैसे एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं अपना। बस 3.3 से पहले यही थ्योरी थी कि अपने को सबसे पहले तो क्या जानना था, कि अवयव होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज के बाद उसके जो भी गुणधर्म थे अपन ने वो देखे हैं। गुणधर्म के बाद, गुणधर्म देखने के बाद अपन ने क्या किया, अपन ने एक तो सममित अवयव पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है विषम सममित अवयव। तो ये दोनों पढ़ने के बाद अब अपन आते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चंस क्या है अपनी, अब चलती है 3.3 प्रश्नावली क्या है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कराता हूँ, बाकी आप सभी बुक से देख लेना जो भी होंगे आप देख। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। भाई क्या ज्ञात करना है अपने को, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। अपने को जितने भी अवयव दे रखे हैं उनका क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। जैसे अपन पहला ही देखते हैं, पहले में क्या दे रखा है, 5, 1/2 और -1 ये दे रखा है। ये अपने को कोई भी अवयव ए दे रखा है, अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। भाई मैंने बताया था कि पंक्ति को क्या बनाना है, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बनाना है, पंक्ति। तो ये मान लो एक स्तंभ दे रखा है, तो इसको क्या बना देंगे, एक पंक्ति के रूप में। 5, 1/2 और -1, तो इसका क्या हो गया, परिवर्त ये हो गया। अब अपन इसका देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। कौन सा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दे रखा है अपने को, तीसरे में दे रखा है कि 1 माइनस का और 5 और 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। अपने को ये क्या दे रखा है, एक अपने को अवयव दे रखा है या मैट्रिक्स दे रखी है ए, अपने को निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कितनी पंक्तियां हैं। ये 3 × 3 कोटि का क्या है, अवयव है। तो 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है, स्तंभ है। तो अपना जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी क्या होंगी, 3 तो पंक्तियां होंगी, 3 ही स्तंभ होगा, क्योंकि 3 पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति सेम है, तो क्या रहेगा, वो ही रहेगा। अब जैसे पहली पंक्ति देखते हैं। पहली पंक्ति क्या है, 1 - 5, 1 माइनस का 5 और 6। तो ये पहली पंक्ति को क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ, माइनस का 1, 5 और 6। दूसरी पंक्ति क्या है, √3, 5 और 6, इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तो √3, 5 और 6, 2, 3, -1। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया,
कि ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए डैश जो क्या है -1 3 2 5 5 3 6 6 -1, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 अपना। देखो मैंने पहले करवा दिया। और तीसरा, अब दूसरे में क्या करना है, इसको ये पंक्ति को क्या बना देंगे स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, ये आप खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने को एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक दे रखा है बी, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और अपने को क्या करा रहा है, सत्यापित करा रहा है। सत्यापित कराने के लिए ये अपनी देखो तीसरी प्रॉपर्टी थी, अपनी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी। अब इसका ये प्लस था तो इधर क्या कर रखा है माइनस, तो मैं प्लस वाला करवा देता हूँ, माइनस वाला आप खुद कर लेना। देखो अपने को ए दे रखा है, इसी में दे रखा है, देखो अपने को ए क्या दे रखा है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 2 है तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो पहली पंक्ति क्या दे रखी है, -1 और 2 3, तो इसको क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ -1 2 3। दूसरी पंक्ति क्या दे रखी है, 5 7 9, इसका दूसरा स्तंभ बना दिया 5 7 9, -2 1 1, इसका क्या बना दिया, -2 1 1। ये तो क्या हो गया अपना ए ट्रांसपोज हो गया। अब निकालना है बी का ट्रांसपोज। बी क्या दे रखा है अपने को, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो इसका बनाएंगे तो -4 1 और माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, ये तो बन गया ए का परिवर्त, ये बन गया बी का परिवर्त। अब अपने को पहले क्वेश्चन में क्या सत्यापित करवा रहा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या कर रहा है कि ए प्लस बी, इसका जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। अपने को क्या निकालना है, ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पहला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, -1 और -4 दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9 और ये भी 9, -2 और 1 -1, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ये तो क्या हो गया अपना a प्लस बी हो गया। अब अपने को क्या सत्यापित करवा रहा है भाई, ये मान लो अपन LHS ले लिया, अपन ने क्या ले ली, LHS, तो a प्लस बी आ गया। तो अपने को अब निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए बता रखा है कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2, ये क्या हो गया अपना a प्लस बी का होल डैश, मतलब ट्रांसपोज हो गया। अब अपन इसकी लेते हैं RHS साइड। कौन सी साइड लेते हैं, RHS साइड। RHS साइड में क्या दे रखा है अपने को, ए ट्रांसपोज प्लस क्या करना है, बी का ट्रांसपोज, मतलब ए का परिवर्त और बी के परिवर्त का क्या करना है, योग। अपने का ए का परिवर्त तो क्या है अपना, ये आ गया, और बी का परिवर्त क्या आ गया, ये आ गया। इन दोनों का योग करेंगे तो योग के लिए वही -1 और -4 -5, और 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, और 3 और 1 4, 3 और 5, ये क्या आएगा -2, ये 9 और ये 2, तो ये क्या हो गया अपना ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब अपना देखते हैं अपन भाई, अपना जो था RHS, यदि RLHS है अपना, वो किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि अपना क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब अपन LHS देखते क्या है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, अपना ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज भी क्या है, यही आया, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, LHS बराबर क्या हो गया अपना RHS। तो एग्जाम में कभी भी करना हो तो पहले अपन को ए लिखना है, फिर ए का ट्रांसपोज लिखना है, बी लिखना है, बी का ट्रांसपोज लिखना है, फिर अपन सत्यापित करने के लिए लिखेंगे कि LHS साइड ली ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो अपन पहले ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर RHS साइड लेंगे तो भाई एक का पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों का योग करेंगे, फिर लास्ट में दिखा देंगे कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। अब ऐसे ही अपने को देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, एक का ट्रांसपोज दे रखा है ये, और बी दे रखा है, और सत्यापित क्या करवा रहा है, वही ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये इधर माइनस का। इस बार अपन ने प्लस का किया था, इस बार अपन किसका कर लेंगे, माइनस का कर लेंगे। तो अपने को जो दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में भाई, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है अपने को एक का ट्रांसपोज दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 4 -1 2 0 1, ये क्या दे रखा है अपने को, एक का ट्रांसपोज दे रखा है। भाई ट्रांसपोज दे रखा है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, ए कैसे निकाल सकते हैं, अपन ने पढ़ा है ए का ट्रांसपोज का वापस क्या कर देंगे,
ट्रांसपोज, मतलब ए के परिवर्त का दोबारा परिवर्त करने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, वापस ए प्राप्त हो जाता है। तो इसका परिवर्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 0, 4 2 1, ये तो क्या हो गया अपना ए प्राप्त हो गया। अपने को बी दे रखा है, क्या दे रखा है बी, भाई माइनस 1 2 1 1 2 3, ये क्या दे रखा है बी। तो अपन क्या निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा अपना, भाई माइनस 1 और 1 2 1 1 3, ये क्या हो गया अपना बी का ट्रांसपोज हो गया। भाई इसकी कोटि क्या थी, इसकी कोटि थी 3 गुना 2, और ए की कोटि कितनी थी, ए की कोटि थी 2 गुना 3। वैसे ही बी की कोटि क्या दे रखी है अपने को, 2 गुना 3, और इसकी कोटि हो गई 3 गुना 2। अब अपन देखते हैं अपने को क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अपने पास ए का ट्रांसपोज आ गया और बी का आ गया, और ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो पहले तो क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखते हैं अपन, भाई ए माइनस बी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपन इसमें देखते हैं, यहाँ है ये क्वेश्चन है। अब अपने को क्या दिया था कि a माइनस क्या निकालना है, पहले b निकालना है। भाई LHS ले लिया अपन ने, LHS में क्या था अपना a माइनस बी का होल परिवर्त। तो अपन a माइनस बी निकालने के लिए a क्या दे रखा है अपने पास, a क्या आया था अपना, यहाँ देखो a क्या आया था अपना, ये आया था 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0 और 4 2 1, ये तो क्या आया था अपना a, इसमें से माइनस करना है अपने को b क्या दे रखा है अपना माइनस 1 2 1 1 2 3। भाई सबसे पहले प्लस या माइनस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या देखना है, इनकी कोटि देखनी है। क्या देखनी है, कोटि देखनी है। भाई कोटि देखने के लिए मैंने बताया था यदि कोटि सेम है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, गुणा या प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 गुना 3, इसकी भी कोटि क्या है 2 गुना 3। तो अपन इसका a माइनस बी निकालने के लिए a और माइनस बी करेंगे, तो ये 3 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा। भाई ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ये 0 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये 4 में से 1 तो 3, 2 में से 2 तो 0, 1 में से 3 तो माइनस 2। ये तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ है, a माइनस बी। लेकिन अपने को क्या निकालना है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। तो ये पंक्ति है, इसको बनाएंगे भाई ये पंक्ति है, इसको बना देंगे स्तंभ। तो -3 -1 3 0 -2, ये तो अपनी क्या होगी, LHS साइड हो गई। LHS क्या प्राप्त हो गई अपने को, भाई LHS प्राप्त हो गई कि अपने को ये प्राप्त हो गया LHS में 4 3 -3 0 -1 2। अब अपना RHS है, RHS में क्या था अपना, भाई RHS था, RHS में क्या था कि भाई क्या निकालना है, अलग अलग जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अपना अलग अलग ट्रांसपोज के लिए अपना ए ट्रांसपोज तो क्या दे रखा था अपने को, भाई 3 दे रखा था, 4 -1 2 0 1, ये तो क्या दे रखा था अपने को ए का ट्रांसपोज। और बी का ट्रांसपोज अपन ने निकाला था तो -1 2 1 1 1 3, ये क्या आ गया था बी का ट्रांसपोज। अब अपन देख लेंगे इसकी कोटि भी 3 2 और इसकी कोटि भी 3 2, तो ये क्या कर सकते हैं अपन, इनको घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए अपने को क्या था कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज घटाना है, तो 3 में से माइनस माइनस ये हो गया, ये कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। भाई 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। भाई माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3। 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, और 0 में से 1 गया तो -1, और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। अपना यहाँ 2 में से 1 जा रहा है तो 1 आ रहा है, और यहाँ 0 आ गया अपना। तो इसी को देखते हैं कि अपन ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये था अपना ए, क्या था अपना 3 -1 0 और 4 2 1 4 2 1, और अपना बी था -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो 0 में से यहाँ देखो अपन ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी, ये 2 है और ये भी 2 है। तो यहाँ देखते हैं अपन एक बार, भाई ए का ट्रांसपोज तो क्या आ गया था अपना ये, और बी का ट्रांसपोज आ गया था ये। तो क्या ये दोनों अपने को सत्यापित करवा रहा है, अपने को बताना है कि हाँ ये सही है या नहीं है।
तो मेरे हिसाब से तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो यहाँ क्या आ रहा है 0, यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अपन बोल देंगे कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर नहीं है, ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपना सत्यापित हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भाई अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है। क्या निकलवा रहा है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकलवा रहा है। भाई ए निकाल लेंगे यहाँ से, ए क्या हो जाएगा -2 1 और 3 2, बी को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे पहले, योग करने के बाद क्या कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना आप। अब ए और बी अवयव के लिए क्या सत्यापित करना है अपने को, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की 100% चांस है इस क्वेश्चन के। भाई क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 अपने को अवयव ए और बी दे रखा है, अपने को क्या सिद्ध करा रहा है, अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो सिद्ध करा रहा है कि ए बी का जो परिवर्त है वो क्या होगा, बी परिवर्त ए परिवर्त होगा। अब अपन इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं और एक आप खुद कर लेना, जैसे मैं पहला ही करवाता हूँ, सेकंड आप खुद कर लेना। अब अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है अपने को कि भाई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए में क्या दे रखा है, यहाँ देखिए आप, ए में दे रखा है 1 -4 3, क्या दे रखा है 1 -4 और 3, और अपने को बी क्या दे रखा है -1 2 1, भाई -1 2 और 1, ये क्या दे रखा है अपने को, बी दे रखा है। अब अपने को क्या कह रहा है कि अपने को निकालना है ए बी का जो परिवर्त है वो क्या होगा, बी परिवर्त ए परिवर्त होगा। भाई सबसे पहले तो अपन इनका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। भाई ए डैश तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 -4 और 3, और वैसे ही बी डैश क्या हो जाएगा -1 2 और 1, -2 1 और 1। भाई इस क्या है, ये 1 गुणा 3 है और ये क्या है 3 गुणा 1 है। तो अपन ने जो गुणन की संक्रिया पढ़ी थी, जब अपन ने गुणन की संक्रिया पढ़ी थी, तो गुणन की संक्रिया में मैंने क्या बताया था कि पहले की तो क्या पंक्ति और दूसरे का क्या स्तंभ, यदि बराबर हैं तो अपन क्या बोल देंगे, इसका क्या होगा, गुणन होगा। भाई पहले की पंक्ति देखते हैं कितनी है, पहले की पंक्ति कितनी है 1, और दूसरे के स्तंभ कितना है 1, ये दोनों क्या है बराबर, तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं। अब अपन निकालते हैं ए बी निकालते हैं। भाई ए बी निकालने के लिए मैंने बताया था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव को गुणा करके लिख देंगे। तो ये निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का -1 1 का 2 से करेंगे 2 और 1 का 1 से 1, -4 का -1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, और 4 का 2 से करेंगे तो -8, 4 का 1 से करेंगे तो -4, ऐसे ही 3 का -1 से करेंगे तो -3, 3 दूनी 6 और 3 1 कम। ये तो क्या प्राप्त हो गया अपना ए बी। अब अपने को इसका भी क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3, ये क्या हो गया अपना, इसका परिवर्त हो गया। अब अपने को अलग अलग इसको सिद्ध करने के लिए अपना ये LHS हो गया। अब RHS और निकालते हैं। RHS में क्या है, B का परिवर्त और A का परिवर्त का क्या है गुणा। तो B का परिवर्त तो क्या था -1 2 और 1, ये तो क्या था B का परिवर्त, और A का परिवर्त था 1 -4 और 3। अब वही अपन करेंगे जैसे अपन ने इसका और इससे गुणा किया था, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे लिखेंगे। तो अपन यहाँ लिखते हैं -1 का किससे गुणा होगा, -1 से, तो -1 -1 का -4 से करेंगे तो +4, ये करेंगे तो -3, यहाँ 2 का 1 से करेंगे तो 2, 2 का -4 से करेंगे तो -8, 2 का 3 से करेंगे तो 6, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1 का -4 से -4, 1 का 3 से 3, ये क्या अपना आ गया, ये आ गया अपना B डैश A डैश आ गया। अब अपने को देखेंगे कि LHS और RHS। LHS तो क्या था AB का ट्रांसपोज, भाई AB का ट्रांसपोज तो क्या था, ये था AB का ट्रांसपोज, और अपना B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज क्या आया, ये आया। तो अपन ये दोनों क्या है बराबर है, तो अपन बोल देंगे कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज क्या होता है, सिद्ध होता है। ये क्या होता है, हैंस प्रूफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था अब तक जितने क्वेश्चन कराए। तो इसमें अपन ने क्या किया, पहले तो अपने को A और B दे रखे थे, तो उनका ट्रांसपोज परिवर्त निकाल लिया। परिवर्त निकालने के बाद उनका क्या किया, अपन ने अलग अलग गुणा किया, अलग अलग मल्टीपल करने के बाद अपन ने उन दोनों का क्या निकाला, दोबारा से परिवर्त निकाला। तो वो दोनों क्या प्राप्त हुए अपने को, बराबर। तो अपन ने क्या कह दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है।
मतलब कि ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया अपना सिद्ध हो गया। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज और ए को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, आई प्राप्त होता है। आई का मतलब क्या होगा, यहाँ तत्समक अवयव प्राप्त होता है, तत्समक अवयव प्राप्त होता है। अब भाई अपन देखते हैं, पहले तो अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है अपने को, एक दे रखा है ए। ए क्या दे रखा है अपने को, देखो यहाँ ए दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर है ये 6, क्वेश्चन नंबर है 6। ए दे रखा है अपने को कोस एल्फा, साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये दे रखा है देखो अपने को। अब अपने को क्या करना है, अपने को कह रहा है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज और ए मिलके क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी बना रहे हैं। ए ट्रांसपोज और ए मिलके क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, पंक्ति को तो क्या बना देंगे, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। ये हो गया अपना। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अपने को क्या दे रखा है कि ए डैश बराबर ए, अपने को क्या करना है, ये किसके बराबर सिद्ध करना है, आइडेंटिटी के बराबर। तो इन दोनों का गुणा करेंगे अपन को, ए और ए डैश गुणा करना है। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, भाई इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, कोस एल्फा, कोस एल्फा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा, और ऐसे साइन एल्फा और साइन एल्फा क्या हो जाएगा, गुणा होगा तब साइन स्क्वायर एल्फा। ऐसे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, भाई ये कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा से होगा, तो माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, प्लस ये साइन किससे होगा, कोस से होगा, तो प्लस का क्या होगा, साइन एल्फा कोस एल्फा। ये तो किस में हो गया, यहाँ। अब जैसे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, भाई ये साइन प्लस का, ये कोस माइनस प्लस का है, ये साइन माइनस का है, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा, प्लस में क्या होगा कोस एल्फा तो प्लस का और साइन एल्फा भी प्लस का, तो साइन एल्फा कोस एल्फा। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। अब अपन देखेंगे कि ये जो है ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो ये कट गया, इधर ये माइनस है ये प्लस है, ये कट गया। साइन स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर एल्फा का मान कितना होता है, एक। ऐसे ही साइन स्क्वायर एल्फा और कोस मान एक। तो ए और ए डैश बराबर अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 1 0 0 1, जो कि क्या है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सिद्ध किया है कि अपने को पहले ए दे रखा था, अपन ने उसका ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों का गुणा किया और उसको किसके बराबर सिद्ध कर दिया, आइडेंटिटी के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आप कर लेना 6 का। अब अपन एक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो सेम है, अपने को अवयव दे रखा है और सिद्ध क्या करवा रहा है कि ये सममित है या फिर विषम सममित है। तो अपने को इसमें तो दूसरी प्रॉपर्टी से सममित विषम सममित करवा रहा है, और यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि सममित है या विषम सममित। तो इसको सममित सिद्ध करने के लिए देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा आपको, आप ये देखना। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रहा हूँ कि अपने को क्या सिद्ध करना है, इसको सममित सिद्ध करना है। सममित की शर्त मैंने क्या बताई थी, यदि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर प्राप्त हो जाए, वापस ए के बराबर प्राप्त हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो सम्मित हो जाएगा। और विषम सम्मित के लिए क्या बताई थी कि भाई ए का ट्रांसपोज किसके बराबर प्राप्त हो, माइनस ए के बराबर प्राप्त होगा, तो क्या बोल देंगे अपन, वो क्या है, विषम सम्मित। तो ऐसे ही है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो इसी के बराबर होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, क्या है, सम्मित है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसमें से फिर क्या कॉमन लेंगे, माइनस का एक कॉमन लेंगे, तो वापस अपने को क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, ये भी क्या है, विषम सम्मित है। अब अपन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद 9 देखो आप एक बार। 9 क्या है, अपने को ए दे रखा है, भाई ये तो क्या हो गया अपना सम्मित, और ये क्या हो गया विषम सम्मित। अपने को ये दोनों करना है भाई, सम्मित निकालना है, विषम सम्मित। इसमें भी क्या है, सम्मित और विषम सम्मित सिद्ध करवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, सेम है। उसमें यही निकलवा रहा है, 9 वाला ही सेम, उसमें सिर्फ लिख दिया कि सम्मित अवयव एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में होता है। अपन ने क्या बताया था कि अपना क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अपन ने ये पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि क्या किसके बराबर होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है। और अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है अपने को, एक अवयव ए दे रखा है जो 1 5 6 7, ये दे रखा है अपने को। एक अवयव क्या दे रखा है, 1 5 6 और 7 दे रखा है। अब अपने को क्या पूछ रहा है इसमें, इसका पहला पूछ रहा है कि ए प्लस ए डैश है वो क्या है, सम्मित अवयव है।
भाई ए प्लस ए डैश क्या है, सममित अवयव है। अब अपन निकालते हैं इसका ए डैश। पहले तो अपन निकालते हैं परिवर्त, निकालते हैं इसका 1 6 5 और 7 निकालते हैं। अब सममित सिद्ध करने के लिए मैंने बताया था कि इस पूरे का क्या निकालेंगे भाई, सममित की क्या शर्त थी भाई, ए प्लस ए डैश है, इसको सममित सिद्ध करने के लिए इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त, जो किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। अगर इसी के बराबर हो जाता है तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, सममित है, नहीं तो सममित नहीं है। ए आ गया और ए डैश। अब अपन क्या निकालते हैं इसका, ए प्लस ए डैश निकालते हैं। भाई ए प्लस ए डैश के लिए 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, ये हो गया। अब इसका जो अपन को यहाँ देखो, अब लेते हैं अपन LHS। क्या लेते हैं, LHS। LHS में क्या दे रखा है अपने को, ए प्लस ए डैश का क्या दे रखा है, परिवर्त दे रखा है। ए प्लस ए डैश अपने पास है, इसका परिवर्त निकालने के लिए क्या होगा, 2 11 11 14, ये क्या हो गया, इसका परिवर्त हो गया। अब अपन लेते हैं RHS साइड। क्या लेते हैं, RHS। ए क्या दे रखा है अपने को, ये, और ए डैश क्या दे रखा है, ये। इन दोनों का योग करेंगे, जो क्या दे रखा है, ये रहा। दोनों का योग क्या हो गया, 2 11 11 और 14। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या है, LHS बराबर क्या हो गया अपना, RHS हो गया। तो फ्रेंड्स अपना LHS बराबर RHS हो गया, तो अपना क्या सिद्ध हो गया, ये क्या है, एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव की जो शर्त है वो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, क्या है कि कोई भी अपना मैट्रिक्स दे रखा है, उसका परिवर्त, कोई भी मैट्रिक्स का परिवर्त वापस मैट्रिक्स के बराबर सिद्ध हो जाता है। भाई कोई भी मैट्रिक्स का परिवर्त वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर सिद्ध हो जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, सममित अवयव। ऐसे ही अपन इसमें a माइनस ए डैश देखते हैं। भाई अपना a था, a डैश ये था, तो अब क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे अपन, a माइनस ए डैश निकालेंगे। भाई 1 में से 1 0, 5 में से 6 माइनस 1, 6 में से 5 1 और 7 में से 7 0, ये तो क्या आ गया, a माइनस ए डैश। अब अपन ने जो विषम सममित, भाई विषम सममित की क्या पढ़ी थी अपन ने, एक रूल पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी कि a माइनस ए डैश, यदि इसका डैश है वो माइनस किसके बराबर प्राप्त हो जाए, a माइनस ए डैश के माइनस के बराबर प्राप्त हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, विषम सममित है। अब अपन a माइनस ए डैश का परिवर्त निकालते हैं। भाई a माइनस ए डैश का परिवर्त क्या हो जाएगा, भाई 0 1 माइनस 1 0, ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। भाई इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, ये हो गया। अब अपने को क्या सिद्ध करना है इसमें, इसका ट्रांसपोज अलग अलग का जो माइनस है ना, उसके माइनस के बराबर है। भाई अपन क्या यहाँ देखते हैं, अपन इसको अपन क्या करते हैं, अब a माइनस क्या निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं, जो अपने पास क्या है, 0 माइनस 1 1 और 0। अब अपने को इसको माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं और अपना ये वापस वही प्राप्त हो जाता है जो अपने ट्रांसपोज किया था, तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, विषम सममित। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। भाई 0 में तो कोई असर होगा नहीं, माइनस का 1 में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1। अब जो अपना ये है, अपना जो ये प्राप्त हुआ है, ये देखते हैं किसके बराबर है, ये a माइनस ए डैश के बराबर है क्या। भाई a माइनस ए डैश के अगर बराबर हो गया तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, उसके परिवर्त के बराबर, सॉरी a माइनस ए डैश के किसके परिवर्त के बराबर है, तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, विषम सममित। अब यहाँ देखो परिवर्त क्या है, 0 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0। तो अपन अब क्या बोल देंगे, अपने को क्या प्राप्त हो गया, ये अपने को प्राप्त हो गया जो a माइनस ए डैश का परिवर्त है वो किसके बराबर हो गया, a माइनस ए डैश के बराबर हो गया, a माइनस ए डैश के बराबर प्राप्त हो गया। तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, विषम सममित अवयव है। क्या बोल देंगे, विषम सममित अवयव है। तो दोस्तों आज अपन ने जो भी इसमें देखा है, पढ़ा है और जो जाना है, वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।